ये बड़ा कन्फ्यूज़न मेरे को लग रहा है सब टैक्स पेयर्स के नाम में और जनता के मन में है। जिसका 12,75,000 तक का सैलरीड इनकम है तो उसको जीरो टैक्स है, और जैसे ही उसमें 10,000 रुपये बढ़ते हैं तो लोगों का मानना है कि उस पर पूरा का पूरा टैक्स कैलकुलेट होकर टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन पिछले वर्ष ही वित्त मंत्री ने मार्जिनल टैक्सेशन स्कीम चालू की थी, तो उसका मतलब है कि जो आपकी आमदनी 12,75,000 जितनी सबको छूट है, उससे अगर जितनी रुपये बढ़ेगी टैक्स लायबिलिटी उससे ज़्यादा नहीं आ सकती। तो इस केस में अगर सपोज हम लेते हैं कि 13 लाख रुपए की आपकी टोटल सैलरी इनकम है, तो आपका 25,000 रुपये से आपकी इनकम बढ़ी, जो बाकी लोगों को 12,75,000 है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी अपार्ट कि आप कितनी भी कैलकुलेट कर रहे हैं 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। सर अगर आसान शब्दों में अगर आप समझा सकें स्लैब, तो कितना मतलब लगभग लमसम कितना देना पड़ेगा? अगर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 13 लाख तक का टैक्स है के रिजिम में है तो 25,000 तक का टैक्स देना पड़ेगा उसको खाली, बस। सर वो कैलकुलेट कैसे होगा वो? पहले आप टोटल अपनी टैक्स लायबिलिटी एज पर स्लैब जो 0 से 4 है, फिर 4 से 8 है, 8 से 12 है और 12 से 16 है। 12 तक है तो सबको छूट ही है, ठीक है। 12 से 16 के जब आप फ्लैप को आप करेंगे और उसमें जो टैक्स लायबिलिटी टोटल मिला के आएगी, और जितनी 12 लाख तक की टैक्स लायबिलिटी आती है उसमें से उसको घटा देंगे, या 12,75,000 जब आमदनी है तो उसमें से उसको घटा देंगे, तो उतनी आमदनी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी उतनी आमदनी का टैक्स आप उसमें से घटा दीजिए और बाकी सारा टैक्स को आपको जमा करवाना पड़ेगा। इस तरह से रिबेट कैलकुलेशन सेक्शन 87A के अंदर आपको मिलनी चाहिए। एक बार फाइनल प्रिंट और देखेंगे, उसमें कोई नई बात होगी तो कभी और सेशन होगा तो होगा। मेरा मानना यह है कि अभी के लिए और पुराने स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो नए रिजीम अब प्रैक्टिकली ज़्यादा यूजफुल है और फ्रूटफुल है। तो मेरे ख्याल घबराने की कोई बात नहीं है। वित्त मंत्री ने मेरे ख्याल किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया और बड़े क्लियर शब्दों में अपनी बात को रखा है।